ओम शांति। बाबा का आज का महावाक्य है 25/5/2025। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाए। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूटी की रेखा देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है, सभी को पवित्रता प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति और प्रेम, आनंद की जननी है। आज बाबा ने कहा पवित्रता वो है जिसमें सुख, शांति और प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो ना, देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो, पवित्रता की कमी के कारण मानव के जीवन को आजकल देख रहे हो। पवित्रता ही मानव जीवन का आधार है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भाव, राजयोगी भाव। पवित्र बनो, राजयोगी बनो। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाती हैं। पवित्रता ही रॉयल्टी, पवित्रता ही रियलिटी चेहरे और चलन में दिखाई देती है। रॉयल्टी और रियलिटी चेहरे और चलन में दिखाई देती हैं। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप, इस स्मृति में समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है सदा संतुष्ट और प्रसन्नता, सदा संतुष्ट और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता की प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्तियां कराई हैं, वह जानते हो ना कि हम बच्चों को बाबा ने क्या क्या प्राप्तियां कराई हैं। जानते हो ना कितने खजाने से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएंगे। पहला खजाना दिया बाबा ने
पहला खजाना दिया ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद और योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना बाबा ने दिया धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्तियां होती हैं। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने में, जिसकी सेवा करते हैं उनकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा भी सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसा ही खजाना देते हैं, किसी को कम और किसी को बेसी नहीं देते। कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते हैं और फिर मौज में ख़त्म हो जाते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते भी हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जमा है? क्या कहेंगे? हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास अगर खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहते हैं। देखो, कोई भी चीज भरपूर होती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती है तभी हलचल होती है, हिलती है ना। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजानों से भरपूर हो गए। बाप ने दिया और आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? बच्चों के हुए, तो भरपूर हो गए। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। आज दुनिया में भी देखो, जिसके पास खजाने हैं वो कितने नशे में रहता है। वैसे ही हम बच्चों के पास बाबा ने इतने सारे खजाने दिए तो हमें कितने नशे में रहना है। जैसे छोटा सा राजा
का लड़का राजकुमार होता है। पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है ना कि हम किसके बच्चे हैं, राजा के बच्चे हैं। बाप के खजाने मेरे हैं और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। जो सुन करके निकाल दिए उनको नशा नहीं होगा, लेकिन जो सुने और समा लिए उनको नशा रहेगा। आज नए नए तो बहुत आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सब के भाग्य की मुबारक दे रही हैं। अपने भाग्य को पहचाना है परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम है। क्योंकि यह तो समय चल रहा है ना, यह समय भी संगम युग भाग्यवान युग है। संगम युग कौन सा युग है? भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने पहुंच गए हैं। बाप दादा बच्चों को बहुत सहज एक पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो। तो इन बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है। बाबा ने कहा पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उसे दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज मंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो।
और दुआएं लो, या कर सकते हो केवल दुआ देना है और दुआ लेना है। कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करेंगे? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना। आप कौन हो? दाता के बच्चे, दाता हो ना। मास्टर दाता तो हो ना। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, मेरी ईश्वरीय बहन है। उसको क्या देंगे? क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? कोई अपने भाई बहन को बद्दुआ देता है क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है क्या? शिव के मंदिर में अच्छे भी जाते हैं, बुरे भी जाते हैं, तो क्या वो बद्दुआ देते हैं क्या? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश होंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, कोई बद्दुआ भी देता है तो हमें क्या देना है? दुआ देना है। वह दे न दे, लेकिन आप दुआ देंगे तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देते हैं। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुशी रहेगी। वरदान सुनाएं? सुनेंगे? बाबा क्या कहते हैं? वरदान सुनाएं? सुनेंगे? वरदान है। अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया। देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला ही है। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? बाबा क्या कह रहे हैं? आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो बुरी चीज हो गई ना। जो चीज पसंद नहीं है वो अच्छी नहीं है, जभी तो पसंद नहीं आई। तो बुरी चीज हो गई ना, तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो लेते क्यों हो? किसी ने दे दिया, लेकिन लेते क्यों हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होती है? कौन होगा? लेने वाला कि देने वाला? आप होते हो या वह होता है? कौन होता है? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है,
अगर अभी से दुख लेंगे ही नहीं तो आधा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। आधा दुख ऐसे ही दूर हो जाएगा। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेगी ना, कि नहीं मिलेगी? तो सुखी भी हो जाएंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर हो जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दो। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। क्षमा का रूप बनकर शिक्षा दो, सिर्फ शिक्षा नहीं दो। रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। रहम भी करो, क्षमा भी करो, फिर शिक्षा दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा देना आसान है, क्षमा करना आसान नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा पहले क्षमा फिर शिक्षा दो, पहले रहम फिर शिक्षा दो। शिक्षा और क्षमा रहम, अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो वो शिक्षा काम नहीं करेगी। तो शिक्षा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाएगी। शिक्षा धारण नहीं होगी, इसलिए कोई भी शिक्षा देने से पहले, ज्ञान देने से पहले अपने जीवन में उतारना है। अनुभव है, आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते हो। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो वह नहीं करे या नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आप जिसको भी शिक्षा देंगे वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? क्या वरदान मिला? न दुख देना, न दुख लेना। पसंद है? बाबा पूछ रहे हैं, पसंद है? पसंद है तो सभी लेना नहीं। सभी के लिए बाबा ने कहा कि पसंद है तो लेना नहीं। क्या चीज? दुख। गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता है तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो,
रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुखी नहीं बना सकते। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी सुख देना है, दुख लेना नहीं है। दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव जो है ना मोहल्ले में पड़ेगा। मोहल्ले का प्रभाव जो है देश में पड़ेगा। देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना। अपने परिवार से शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। मन करता है घर न आवे तो अच्छा है, लेकिन मजबूरी है, जामे कहाँ। तो उस समय अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। उस समय अच्छा नहीं लगता है कि लगता है। तो हमें क्या करना है? चैरिटी बिगिंस एट होम बनाना है। आप लोगों के लिए भी है। आज वीआईपी के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई भी सामने बैठे हैं। अपने अपने स्थानों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना न दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकारी से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा, हम कौन है? अधिकारी बच्चे हैं। तो ऐसे समय पर भी मेरा बाबा, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा। तो कहावत है कि परमात्मा सदा हाजिर है। अगर आपके दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए है। मात्र दिल से बोलो मेरा बाबा। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, यह हो नहीं सकता। अभ्यास करो और दिल से बोलो मेरा बाबा। तो बाबा मदद न करे ऐसा असंभव है। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगती है ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखें। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन।
घर में जो कलह कलेश का माहौल है उसे चेंज करना है। फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाएगा। घर नहीं, आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं ना, गृहस्थ आश्रम कहते थे ना, सभी कहते हैं पहले के लोग कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। इसलिए हमें पहले गृहस्थ को ही आश्रम बनाना है। लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना है। दुआएं देना और दुआएं लेना आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। तो मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हो? दुआएं दो, दुआएं दो। मर्सी मर्सी कहते चिल्लाते हो, तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। आजकल का प्यार कौन सा प्यार है? स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे। स्वार्थ नहीं होगा, डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख न लेना, न दुख देना। देखो, आपको चांस मिला है, बाप दादा भी खुश है। आपको चांस मिला तो बाप दादा भी खुश हैं। इतने जो भी सब आए हैं, तो इतने घर तो पक्के बन जाएंगे ना। 250 देशों से आए थे, तो मैंने कहा इतने घर तो पक्के बन जाएंगे ना, पक्का, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा रहेगा। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। समाने की शक्ति कार्य में लानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वाह हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना। देखकर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से उठाओ। अच्छा, दादियाँ इनको सबकी क्या प्राइस देंगी? हाँ बोलो, हाँ बोलो। दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप इसको क्या प्राइस देंगे? अपने घर वालों को ले आवे, या तो प्राइज नहीं दी, या तो काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा कहेंगे, दादी ने क्या कहा कि जो बाबा आज्ञा कहेंगे वो प्राइज हम देंगे। देखो, प्राइज तो सबको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है
लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा, न देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज मिलेगी। भगवान हमको प्राइज देने के लिए आया। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आएंगे तो भी सेंटर पर भेज देंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा, चाहे याद भेजिए, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया, तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहते हैं, भारत में हो और चाहे विदेश में। रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रही है। परमात्मा हम बच्चों को पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निस्वार्थ संकल्प करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ स्वपरिवर्तन और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस। किसी भी भटकी हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान में रखना है। पहली है हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को यूज करना है। दूसरी पॉइंट है सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना है। सदा यह लक्ष्य रखना है कि सुनना नहीं है, केवल सुनाना नहीं है, सुनना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव करना और कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन करो। ओम शांति।